हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं अनिल कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। तो आज फिर से सेकंड लेक्चर ले आए हैं, तो ध्यान रखिएगा। बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पिछला लेक्चर अच्छा समझ में आया होगा। पिछला लेक्चर अच्छा समझ में आया है तो इस लेक्चर को भी पढ़िए। और इस लेक्चर में हमारा टारगेट रहेगा रिडक्शन फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है ना। अप्रोक्सीमेशन हिंदी मीडियम वाले बच्चे सब आए होते हैं सर। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं ना, लगभग लगभग वही अप्रोक्सीमेशन होता है। वही अप्रोक्सीमेशन होता है। वही अप्रोक्सीमेशन होता है, ठीक ना। तो अप्रोक्सीमेशन की चर्चा कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग तैयार हैं? तो हम यही कहेंगे बच्चों से, आप लोग जब भी ये लेक्चर देखें तो कॉपी पेन साथ में रख लें, साथ में नोट बनाते ही चलें। जैसे हम समझाएंगे, समझाने के बाद जैसे एक स्लाइड कंप्लीट होगा तब वीडियो को पॉज कर देना, फिर नोट कर लेना। समझाते टाइम नोट मत करना, पहले समझ लेना है फिर नोट करना है। ओके। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक है, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना, और उसके एक पार्ट को हम लोग क्वार्टर बोलते हैं, तो वही क्वाड्रेंट होता है। तो इसको समझने के लिए इससे फायदा क्या होता है ये आपको आगे पता चलेगा। तो पहले इसको साथ समझ लेना है, थोड़ा समझ लेना है। जैसे मान लो, जैसे आप लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझते हैं, तो ऐसे ही समझिए कि ये था, ये एक्स वाई, इसको एक्स डैश बोलते हैं और इसको वाई डैश बोलते हैं। देखो एक बोर्ड था, इसको हमने कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 4 पार्ट में। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। तो ये एक क्वार्टर हो गया, ये भी एक क्वार्टर हो गया, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। इसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिएगा क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। तो इसको हम सबसे पहले जो यहाँ है ना, ध्यान रखना, इसी को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक ना। इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। एक चीज समझ में आ गया, क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4। क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4। तो फर्स्ट किसे कहेंगे, सेकंड किसे कहेंगे, थर्ड किसे कहेंगे और फोर्थ किसे कहेंगे। ऐसे ही इसको ऐसे नहीं, फर्स्ट इसको सेकंड इसको थर्ड नहीं बोलेंगे, ठीक ना। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ऐसे ही बोलना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी एंगल हम मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तो यहाँ क्या होगा, 0 डिग्री। यहाँ कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग π/2 भी बोलते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, और 180 डिग्री को हम सब पाई भी बोलते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 270 डिग्री। 90 ऐड करते जाएंगे, या 270 डिग्री, ठीक ना, 270 डिग्री। और यहाँ फिर से कितना हो जाएगा, 360 डिग्री।
तो कितना आ गया, 2 पाई भी बोलते हैं। इसी तरह से अपना चलते रहता है। इसमें जो थीटा का वैल्यू होगा क्या होगा, जो एंगल इसमें आएगा वो 90 डिग्री से क्या आएगा, छोटा आएगा, और 0 डिग्री से बड़ा आएगा। इसमें जो एंगल होगा वो क्या होगा बताना, 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा, और 90 डिग्री से बड़ा होगा। इसमें क्या होगा, 270 डिग्री से छोटा होगा और 180 से बड़ा होगा। इसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा बताना, 360 से छोटा होगा और 270 से बड़ा होगा। ये एक के लिए हो गया, ठीक ना। लेकिन ये बार बार घूमेंगे तो इसका कुछ मल्टीपल में आता है, उस सब की चर्चा कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग को हम कन्वर्जन पढ़ाए थे पिछले क्लास में, तो यहाँ क्या था 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम लोग π/2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, π/2। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, 180 को हम लोग पाई बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले हैं तो इसमें क्या फायदा होता है, तो याद रखिएगा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने पढ़े हैं, तो 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। तो इसमें याद रखना है ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, साइन और साइन का जो इन्वर्स होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसमें टेन, और टेन का इन्वर्स क्या था, कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसमें क्या होता है, कॉस और सेक, ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव। याद रखिएगा जब थीटा का मेजरमेंट ऐसे किया जाता है ना, तो इधर से प्लस थीटा बोला जाता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट को प्लस एंगल बोलते हैं, याद रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी कैसे चलती है, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना। तो घड़ी की सुई की डायरेक्शन में एंगल को अगर हम ले चलेंगे तो ये क्या होगा, थीटा नेगेटिव में होगा। घड़ी के मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा, थीटा पॉजिटिव होगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये बात तो समझ में आ गया। हम आपको यहाँ बोलते हैं बताओ 270 डिग्री को रेडियन में बताना है तो कितना होगा बताओ। तो बताना 270 डिग्री को कैसे लिखोगे, तो 180 + 90 है ना। तो 180 डिग्री को पाई बोलते हैं और 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया बताना, 3π/2, क्योंकि एलसीएम लेंगे 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2, तो यहाँ से आएगा 2 पाई + पाई, कितना आ गया 3π/2। तो ये सब बातें याद होना चाहिए। 3π/2 यहाँ के लिए। चलो ये समझ में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, वो दोनों पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये बात ध्यान में रखना होगा, याद हो जाना चाहिए ये सब बातें। चलो अगर ये सब बातें याद हो गया है तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना, इसका फायदा क्या है ना।
तो एक चीज वो ध्यान रखना, रिडक्शन फॉर्मूला में एक चीज ध्यान रखना है कि जो वर्टिकल लाइन होता है ना, वर्टिकल लाइन जैसे 90 डिग्री, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 90 डिग्री है ना। एक बार और गौर से सुनना है। जैसे मान लो जैसे ध्यान से देखना है, यहाँ से स्टार्ट किए जीरो, जीरो से कहाँ पहुँचे 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, फिर ऐसे पहुँचेंगे 360 प्लस 90, 360 प्लस 180, इस तरह से घूमता जाता है ना, बार बार ये एंगल घूमता है। ये बात समझ में आया? तो अगर ये बात समझ में आया तो इस वर्टिकल लाइन पे क्या होता है कि जब भी यहाँ आएगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। वर्टिकल लाइन पे क्या होता है, इस पे चेंज होता है, याद रखना। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब भी होगा तो क्या होगा, नो चेंज। चेंज और नो चेंज का मतलब समझिएगा, यहाँ पर क्या होता है, चेंज होगा। अब चेंज का क्या मतलब है वो अभी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, नो चेंज। इससे क्या समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो चेंज होगा ना, किस पे चेंज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बताना। पाई बाय 2 पे और 3 पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे चेंज हो रहा है। बात क्लियर है? तो इसमें याद रखना, जो साइन चेंज होता है किस में होता है, साइन कॉस में और कॉस साइन में, साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होता है। तो इसको थोड़ा, इससे पहले थोड़ा हम ये समझ लेते हैं। जैसे साइन एन पाई है, कुछ वैल्यू है रिडक्शन फॉर्मूला में जिसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। क्या याद रखना है कि साइन एन पाई इक्वल टू 0। इससे क्या मतलब समझ में आया, एन क्या होना चाहिए यहाँ पे, इंटीजर। इंटीजर मत, इंटीजर समझ में आया, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, वो इंटीजर नंबर होना चाहिए। कैसा होना नंबर होना चाहिए, इंटीजर। तो ये बातें कुछ याद रखना है। जैसे एन पाई, जैसे मान लो साइन एन का वैल्यू क्या रख देंगे, 0, तो साइन 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। जैसे मान लो एन का वैल्यू 1 रखेंगे, तो एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन पाई, तो भी वैल्यू क्या आएगा, 0। एन का वैल्यू 2 रख दो, एन का वैल्यू क्या रख दो, 2, तो साइन कितना आ जाएगा, 2 पाई। इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0। जैसे मान लो एन का वैल्यू 3 रख दो, तो कितना आ जाएगा, साइन 3 पाई। इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 0। कहने का मतलब ये है कि साइन 100 पाई भी रहेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। इसी तरह याद रखना है, cos 2n पाई का वैल्यू +1 होता है। यहाँ n क्या होगा, इंटीजर होगा। तो जैसे मान लो cos 0, n का वैल्यू क्या रखेंगे, 0, तो क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा 0, तो इसका वैल्यू 1 होगा। अब इस n का वैल्यू क्या रखना है, 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 2, सॉरी 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos 2 पाई, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 1। एन का वैल्यू क्या रखना है, 2, तो 2 2 जब 4, 4 पाई हो जाएगा। तो cos 4 पाई पे भी क्या हो गया, 1। जैसे मान लो एन का वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, cos 3 पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी 3 पाई नहीं होगा, एन का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6, मतलब 6 पाई हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1। इसी तरह से चलेंगे, एन एन का वैल्यू हम 1000 रख देंगे, कितना रख देंगे, 1000। तो cos 2000 या 200 पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग देखें
तो cos 2n प्लस माइनस 1 पाई का वैल्यू क्या होता है -1। इससे क्या मतलब हुआ, जैसे इसमें n का वैल्यू 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, s का n का वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो n का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, एक बार हो जाएगा cos का पाई, इसका वैल्यू -1, एक बार हो जाएगा cos का माइनस पाई, cos का माइनस पाई, क्योंकि प्लस ये तो 0 हो गया, तो एक बार मान लो प्लस पाई रख दिए, एक बार माइनस पाई रख दिए, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा -1। n का वैल्यू अब 1 रखो, n का वैल्यू क्या रखोगे 1, तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा cos, यहाँ का 2 -1 cos पाई तो आ ही गया, यहाँ ही आ गया है ना। तो n का वैल्यू हम 1 रखे हैं तो 2 + 1 3 पाई, इसका वैल्यू क्या आ गया -1। ऐसे ही मान लो cos कितना आ जाएगा अगला 5 पाई, तो भी क्या आ जाएगा बताना -1, इसी तरह से चलता जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान देना कि जैसे मान लो 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या आएगा 6, अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 8, अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10। एक चीज देख रहे हो, 2 से मल्टीप्लाइड करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आता है सब का सब क्या है इवन नंबर है। कौन सा नंबर है इवन है, सम संख्या है, इवन नंबर है, क्या है सभी सभी इवन है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है 2n अगर है ना, किसी भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें इवन नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा इवन। इसी में क्या करता है 2n में +1 कर दो या -1 कर दो, तो इसको क्या बोला जाता है ऑड, ठीक है ना, क्या बोला जाता है ऑड नंबर, क्या बोला जाता है ऑड नंबर मिलता है। जैसे मान लो 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाइड किया और -1 कर दिया तो क्या आ गया 2 2 जा 4, 4 में 3 आ गया, बात कुछ समझे। अगर हम 2 में +2 × 2 कर दें +1 कर दें तो भी क्या आएगा 5। तो ये चीज़ हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो ऐसे समझना है, हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि साइन में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो 0 होगा, अब कॉस में इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो +1, और कॉस में अगर क्या होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो -1 आएगा। ऐसे ही क्या होता है कॉस में, ये क्या है ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल π/2 तो कितना हो जाएगा 0। जैसे मान लो कॉस π/2 का वैल्यू क्या होगा 0, कॉस n का वैल्यू क्या रख दो 0 रख दिए तो π/2, अब क्या रख देना है n का वैल्यू 1 रखना है, तो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 π/2 का वैल्यू क्या आएगा 0, है ना, एक बार घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 - 1 -π/2, 2 - 1 तो आ ही जाता है सब, इसी पर ध्यान रखना है, ये बातें याद रखना है, ये बातें क्या करना है याद रखना है कि साइन में इंटीग्रल मल्टीपल पाई होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, कॉस में इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो उसका वैल्यू +1 होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो उसका वैल्यू -1 होगा, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर की साइन n पाई प्लस थीटा होना, क्या होगा n पाई प्लस थीटा, n का वैल्यू 0 भी हो सकता है ना, तो सीधा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अब जब 2n + 1 मतलब क्या है ये वर्टिकल लाइन बता रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस थीटा रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, तो जो चेंज होता है ना, जो चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, याद रखना यहाँ पे जो चेंज होता है वो किस में चेंज होता है, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, और सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में।
अभी तक आपको ये शायद नहीं चमका होगा कि हमने क्या यहाँ पे बता दिया है ना। अभी तक ये आपको नहीं चमका होगा कि क्या मतलब है इसका चेंज। साइन किस में चेंज हो रहा है, साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में और कॉस साइन में, टेन किस में, कॉट में, और सेक कोसेक में। इसका हम मतलब समझते हैं, इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, है ना। तो सिंपल सी देखना है यहाँ पे कि जैसे मान लो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, क्या है, साइन 90 प्लस थीटा है, कॉस 90 प्लस थीटा है, ठीक ना। यहीं पर ध्यान रखना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है, याद रखना। इस यहाँ पर ध्यान देना है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा है। और साथ में ये ध्यान रखना है कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा है और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है। अब आपको क्वाड्रेंट समझ में आएगा पूरी तरह से। अब आपको वो जो बेसिक से पढ़ाए थे शुरुआत से वो आप समझ में आएगा। देखो वो कैसे समझ में आएगा। साइन 90 प्लस थीटा, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े हो यहाँ पे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा ना 90 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा क्या। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी का सभी पॉजिटिव होता है, सभी का सभी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर बताना है कि साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, गौर से सुनना है। साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, बताना। तो देखो थीटा का वैल्यू अगर 1 डिग्री मतलब 0 से थोड़ा भी ज्यादा होगा, अगर थीटा का वैल्यू क्या होगा 0, तो 90 पे वर्टिकल पे लाइन पे हो जाएगा। वर्टिकल लाइन कहने का मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, कि जो लाइन हमारे अर्थ के लंबवत होता है परपेंडिकुलर होता है को वर्टिकल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल लाइन। जो अर्थ सरफेस के पैरेलल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक ना। तभी आप लोग को इस सब में भी दिक्कत आता होगा क्योंकि छोटे छोटे टेक्निकल वर्ड सब आता है। हाँ तो ये बता रहे थे कि साइन 90 डिग्री है ना, तो साइन जो 90 डिग्री है प्लस थीटा है और थीटा का वैल्यू कुछ भी होगा तो 90 एंगल ज्यादा होगा। 90 से ज्यादा किस क्वाड्रेंट में हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बोले हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बोले हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो बताना साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस दे देंगे। साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। तो ये भी किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। देखो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू जो भी होगा 90 माइनस थीटा है साइन में, है ना। और थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 से कम रखेंगे, 0 से ज़्यादा रखेंगे, तो कौन सी क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 90 डिग्री 0 से 90 के बीच में रहेगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग समझते हैं क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी का सभी पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी का सभी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिख लेंगे। तो देखो
हमें यहीं पर देखना है कि कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा। देखो साइन 180, तो साइन 180 माइनस थीटा 180 से कम है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बताना ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा, बताना किस क्वाड्रेंट में आएगा, 180 से कम है और 90 से ज़्यादा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। ये देखो साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, तो 180 से ज़्यादा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कोट पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा, दोनों के दोनों निगेटिव हो जाएगा ना, इसमें कोई नहीं है, मतलब सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट, हमें ऐसे ध्यान रखना है। ये बात समझ में आया। यहाँ जो ऑल प्लस था और माइनस लिखा हुआ था इसका समझ में आया। यहाँ जो लिखा है ऑल पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल आएगा तो साइन और कोसेक क्या होगा पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ये बात समझ में आया कैसे हमें पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब था और कहाँ पे इसका क्या समझना था। चलो अब हमारे पास आता है चेंज और नो चेंज पे। तो क्या है कि जहाँ पे पाई प्लस थीटा है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज होगा, और जहाँ पे पाई बाई 2 प्लस थीटा है, क्या है पाई बाई 2 प्लस थीटा चाहे माइनस थीटा हो, क्या हो प्लस थीटा या माइनस थीटा, वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा चेंज होगा, वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा चेंज। तो जो चेंज होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, टेन किस में हो जाएगा कॉट में, और सेक कोसेक में। तो पहले हम साइन देख लिए, अब चेंज कहाँ होगा और नो चेंज कहाँ होगा, तो 90 पे है, पाई बाई 2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं 90, मतलब 90 डिग्री ही कितना होता है रेडियन में पाई बाई 2 होता है। इसमें कंफ्यूजन मत रखना है, कभी रेडियन में कभी डिग्री में आता है तो। हाँ तो यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा कि साइन 90 प्लस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव दे दिए, और 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 90 डिग्री पर क्या होगा चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा कॉस में, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे कॉस, यहाँ हम क्या लिख देंगे कॉस लिख देंगे, यहाँ हम क्या लिख देंगे कॉस, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कॉस लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कॉस। बोर्ड वर्क क्यों नहीं कर रहा है, चलो तो क्या समझ में आया, साइन किस में आ जाएगा 90 पे चेंज होगा, तो यहाँ पर कॉस आ गया। अब लोग यहाँ तो ठीक है, तो जैसे हम चेंज कर देंगे ना तो इसको हटा देंगे, सिर्फ यहाँ का थीटा यहाँ थीटा आएगा, कॉस चेंज हो जाएगा किस में साइन में, यहाँ का थीटा यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। चलो तो यहाँ पर देखना है साइन 90 पे है, 90 पे क्या होगा चेंज होगा, साइन तो पहले देख लिया कि प्लस होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन पे 90 पे क्या होगा चेंज, तो साइन किस में हो जाएगा कॉस में, तो यहाँ पर क्या दे देंगे कॉस, थीटा है तो थीटा रहेगा, यहाँ क्या है कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ कॉस 90 पे चेंज होगा क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो 180 पे है, 180 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं, तो साइन 180 माइनस थीटा बोलो या साइन पाई माइनस थीटा बोलो सेम बात ही हुआ। जैसे यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा या साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बोलो, तो प्लस का क्या आएगा कॉस थीटा, सेम बात है। तो कभी आपको रेडियन में एंगल यूज होगा कभी डिग्री में होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 180 पे, इस पे क्या था नो चेंज था, क्या था नो चेंज, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा साइन, और जो थीटा है थीटा रहेगा, यहाँ पर कॉस है माइनस तो देख लिया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, और नो चेंज तो कॉस थीटा। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 पे ही है, 180 पे नो चेंज, साइन हम देख लिए इसके क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों निगेटिव होता है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ये माइनस कॉस का थीटा, ये आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो इस पर चलो कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे क्वेश्चंस है ना, क्या है क्वेश्चंस, गौर से देख लो क्या ये समझ में आया क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट,
क्या कोऑर्डिनेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोऑर्डिनेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? बताओ, क्या कोऑर्डिनेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ASTC। ASTC, ऑल स्टूडेंट टेकिंग कैलकुलस। मतलब जितने स्टूडेंट है कैलकुलस में जो यूज करता है उसी को ASTS रूल बोला जाता है। इस कोई रूल नहीं है, बस एक सिस्टम है। मतलब इस तरह से पढ़ो तो पढ़ना आसान होगा, ठीक ना। बाकी सबका भी प्रूफ है क्यों चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। जब आप लोग मैथमेटिक पढ़ोगे ना तो ये सबका बहुत ज़्यादा डिटेल होता है। तो अगर ये समझ में आ गया तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताना है। कितना बताना है? साइन 120 डिग्री इसका वैल्यू बताना है। साइन 120, देखो आपसे पहले पीछे वैल्यू लिखाए थे, कितना लिखाए थे? 0 से 90 तक का वैल्यू लिखाए थे, लेकिन यहाँ तो साइन 120 है, तो साइन 120 कैसे बताओगे? तो साइन 120 का जो वैल्यू बताओगे इसमें हमें क्या करना होगा? रिडक्शन करना होगा। क्या करना होगा? रिडक्शन फॉर्मूला यूज होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्या? या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इस तरह से हम तो लिख सकते ही हैं। बताओ, क्योंकि ये भी कितना है? 120 है, और ये भी कितना है? 120 है। क्या जी? बताओ। तो साइन किस क्वाड्रेंट में है ये बताना? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। 90 से ज़्यादा और 180 से कम, तो किस क्वाड्रेंट में आ गया ये? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऐसे भी देखो, साइन 180 माइनस थीटा है, ये किस सेकेंड क्वाड्रेंट में है? पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, ये 90 है और 180 पे है, तो हम 90 डिग्री पे समझते हैं कि चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? चेंज होता है। तो यहाँ पर अगर चेंज करोगे साइन को, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो कॉस है, इसको छोड़ के यहाँ जो है वो लिखना है, तो कॉस 30 डिग्री की इक्वल हो जाएगा। अब जैसे साइन है ना, साइन है तो 180 पे नो चेंज है, तो यहाँ पर साइन साइन ही रहेगा, 180 को छोड़ देना है, यहाँ जो है उसको रख देना है। तो कितना है? 60 डिग्री। अब बताओ, टेबल दिखाओ, पिछले क्लास का टेबल्स याद होगा। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या था? √3/2। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या था? √3/2। तो दोनों तरीका से साइन 120 का वैल्यू क्या आया बताना? साइन 120 का वैल्यू क्या आ रहा है? √3/2। √3/2। √3/2 क्लियर है? √3/2 क्लियर है? चलो, अगर ये क्लियर है तो यहां भी देख लो, इवेल्यूट कॉस 135, कॉस 135 डिग्री, तो कॉस 135 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। क्या जी? तो बताना किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। 90 पे क्या होता है? चेंज। तो साइन किस में हो? कॉस साइन में चेंज हो गया, और 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? साइन 45 का वैल्यू याद होगा पिछले क्लास से, तो क्या होता है? 1/√2। तो माइनस तो पहले से था, 1/√2 आ गया। ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस 210 डिग्री। क्या है? कॉस 210। तो कॉस 210 डिग्री, तो बताना 210 क्या है? 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है, तो इसको 180 पे ब्रेक कर लेंगे। किस पे ब्रेक कर लेंगे? 180 पर। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस 180 प्लस 30। क्या चाहिए? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियन के फॉर्म में कि पाई प्लस 30। तो बताना किस क्वाड्रेंट में है ये किस क्वाड्रेंट में है? ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था? सिर्फ 10 और कोट पॉजिटिव था।
तो कॉस और बाकी 10 और कॉट छोड़ के बाकी सब क्या होगा, निगेटिव, तो निगेटिव डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या डाल दिए, नेगेटिव, ठीक है। वन एट्टी पे नो चेंज, तो कॉस कॉस में ही रहेगा, और जो वैल्यू इसको छोड़ के जो बचता है उसको यहाँ पर डाल देना है 30। यहाँ पर क्या है, वही कॉस पाई है, तो सेम ही बात हुआ, कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू क्या था बताना, √3/2, तो √3/2, यहाँ से आ गया √3/2। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो ऐसे ही आगे देखते हैं। tan 210 डिग्री है ना, तो कितना है, tan 210 डिग्री, इसको क्या लिख देना है, tan 180 + 30। अब देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव ही होता है, तो tan 180 पे नो चेंज, तो कितना आ गया, tan 30 डिग्री का। tan 30 डिग्री का वैल्यू पता है, बताओ, याद था कि नहीं था, मुझे तो याद था, हमने लिख दिया, आपको भी याद होता तो लिख देते। इसी तरह से ये मान लो cos 330 है, कितना है, 330, तो बताना 360 से क्या है, कम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 330 डिग्री है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos, बताना 360 डिग्री -30 लिख सकते हैं क्या, बताना, या इसी को cos क्या लिख सकते हो, 2π - 30, क्या लिख सकते हैं, 2π - 30। किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, फोर्थ में cos और सेक पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा, 2π पे 360 पे क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज मतलब cos cos में ही रहेगा, और cos 30 आ जाएगा, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, बताना, √3/2, ये आ गया इसका आंसर, यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे यहाँ मान लो tan 480 है, tan कितना है, 480, इसको कैसे बदलोगे, तो देखो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो इसको सिंपली क्या करना है कि 480 - 360 कर दो, तो कितना हो जाएगा बताना, 0 to 120, कितना आ गया, 120। इसमें से फिर क्या कर दो, 90 घटा दो, तो कितना हो गया, 30। तो ये क्या है हमारे पास, 2π है, और ये क्या है, π/2 है। तो इसका मतलब ये है कि 480 डिग्री जो है कैसे लिखा गया होगा, 2π + π/2 है ना, 2π + π/2 प्लस कितना, 30, तो 30 डिग्री, तो इसको ऐसे लिख देना है, ठीक ना। तो हमारे पास क्या आ गया, ये tan 480 डिग्री, इसको क्या लिख लोगे, tan 2π + π/2 प्लस 30 डिग्री। तो बताना 2π, इससे क्या समझ में आया कि यहां से घूम के यहां गया तो 2π हो गया, ठीक है, 2π आ गया, ठीक है। फिर कितना जाना है, π/2, तो फिर π/2 से यहाँ आ गए, फिर कितना जाना है, 30, तो 30 यहाँ आ गए, मतलब इतना एंगल है ना, हमें इसे इसका निकाल देंगे तो आ जाएगा, ये थीटा हो गया। तो देखो ये कौन सी लाइन आ गया, वर्टिकल लाइन आ गया, तो इस पे चेंज होगा, या इसको ऐसे भी एक लाइन में लिख सकते हो, tan कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4 1 5, तो 5π/2 + 30 डिग्री, ये कौन सी क्वाड्रेंट में आ गया, ये आ गया, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan निगेटिव होता है, तो निगेटिव π/2 का हायर रिफरेंस, तो π/2 पे क्या होता है, ये चेंज होता है, π/2 पे क्या होगा, चेंज, तो माइनस का tan, tan किस में हो जाएगा बताना, कॉट में, तो cot 30, cot 30 का वैल्यू क्या होता है बताना, √3, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है,
क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लोगे सॉल्व, उम्मीद करते हैं। अगर जहाँ भी आपको दिक्कत लगे तो वहाँ पे थोड़ा वीडियो को पीछे करके 1-2 बार देख लिया करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह मान लो 10/480 तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारे पास कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मेथड सिखा दिए हैं। अब हमारे पास कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है तो आप लोग के लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क में अभी क्या दें, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो फिर भी देंगे लास्ट में। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसे फॉर्मूला है ना, तो कुछ फॉर्मूला को आपको याद रखना है। जैसे पहला फॉर्मूला है कि साइन ए प्लस बी, ये आपको याद होना चाहिए। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस, साइन ए प्लस बी बोले साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। अगर इसी में साइन ए माइनस बी बोले तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये बोल देना है। ठीक है, इसी तरह से देख लो कॉस ए प्लस बी का बोलना है, तो कॉस ए प्लस बी में क्या आ जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। डिट्टू इरट्टा होना चाहिए ये सब चीज़ें। अगर हम यहाँ माइनस लगा देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसे देखो 10a प्लस बी का लिखेंगे तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b डिवाइड में 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला पूछिए तो 10a माइनस 10b डिवाइड में 1 प्लस 10a इंटू 10b, 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब इसका फ़ायदा क्या है, इस फॉर्मूला का फ़ायदा क्या है उसको देखते हैं। तो जैसे मान लो साइन पर 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले, क्या बोले? साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे साइन 50 डिग्री का वैल्यू? कुछ आइडिया आ रहा है मन में? याद तो नहीं किए हैं, फिर भी आपको निकालना है क्योंकि फिजिक्स में इसका जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए आपको हम साइन ए माइनस बी लिखाए हैं। क्या लिखाए हैं? साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था बताना? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो क्या कर देंगे यहाँ पे 15 था। देखो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी कर सकते हैं, तो कितना आएगा 15 डिग्री, या 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो आप हम चाहे तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, हम ये यूज़ करके बना देते हैं, आप ये यूज़ करके बना लीजिएगा। तो यहाँ से क्या आ गया साइन, हम यूज़ करते हैं 60 माइनस 45। चलो कोई बात नहीं, बना दिए। अब इसमें क्या आ जाएगा, अब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ए की जगह पर कितना आ गया 60, बी की जगह पे 45। इन प्लेस ऑफ ए 60 डिग्री, इन प्लेस ऑफ बी इज 45 डिग्री। देन वी यूज द फॉर्मूला साइन, कितना आ जाएगा ए इंटू कॉस बी। तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस
45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री। देखो तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 45 का 1/√2 माइनस कॉस 60 का होता है, बताना, कॉस 60 का 1/2 और साइन 45 का 1/√2। तो यहाँ से देखो तो 2√2 LCM आ गया, तो ऊपर में आ गया √3 माइनस 1, ये आ गया किसका वैल्यू, साइन 15 डिग्री का वैल्यू। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग यही कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग यही कर सकते हैं। आप क्या करना, इसी क्वेश्चन को ये यूज करके सॉल्व करना है, फिर भी देखना सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं आएगा। क्लियर है, क्लियर है। इसी तरह से मान लो कि और क्वेश्चन देते हैं, साइन 8 डिग्री का वैल्यू, किसका वैल्यू, अगला एग्जांपल ले लीजिए। साइन 8 डिग्री, इसको कैसे लिखोगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, साइन 8 डिग्री। तो देखो 8 डिग्री को हम लोग 45 डिग्री माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं। और 37 का वैल्यू सब लिखाए थे, 53 का वैल्यू लिखाए थे, याद होना चाहिए। अगर वो याद होगा तो फिर इजी है, कोई समस्या नहीं है। चलो तो क्या कर देंगे यहाँ पे हम इसको, साइन 45 माइनस साइन 37, तो यहाँ से क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, तो साइन 45 डिग्री कॉस 30, यहाँ कुछ गलती नहीं हो गया है, सब पे आप लोग भी ध्यान दिया करो। 37, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। आप कॉस ए कॉस 45 इंटू साइन 37, तो देखो कॉस साइन 45 का वैल्यू तो आपको क्लास 10th में ही याद होगा, 1/√2 होता है ना। माइनस कॉस का भी याद होता है, 1/ क्या होता है 37 का कैसे फाइंड करोगे, तो हम आपको बताए थे, जब याद ना रहे सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है एक, ठीक है, इधर 3 इधर 4, थोड़ा उल्टा हो गया, 3 4, तो ये कितना होगा 5, तो 3 के सामने वाला एंगल क्या होगा 37 होगा। तब बताना यहाँ से अगर हमें साइन 37 चाहिए तो क्या लिख लोगे, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, लंब टेकन 3/5। अगर हमें कॉस 37 निकालना है तो क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेनस 4/5। तो यहाँ बताना कॉस 37 का वैल्यू क्या आ गया 4/5, और यहाँ से साइन 37 का वैल्यू 3/5। तो देखो एलसीएम में क्या आ गया 5√2, ऊपर में आ गया 4, इधर से 3, तो आ गया 1/5√2 आंसर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व कर लेना है। चलो इसी के साथ आपको हम होमवर्क दे देते हैं। एक होमवर्क में ले लीजिए, साइन 67 डिग्री रख लीजिए, 67 सॉल्व कर लोगे, साइन 67, तो साइन 67 डिग्री सॉल्व होगा, इसको क्या करोगे, कैसे होगा ये साइन 67, बताना, साइन 67 कैसे होगा, तो इसको कैसे लिख लोगे, इसको लिखना है साइन 30 डिग्री प्लस
37 डिग्री। ठीक ना, बात समझ में आया। और आगे आपको कर लेना है, कर लोगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है, समझ में आया होगा वो। चलो तो ये क्यों हो गया, दूसरा ये रखिएगा साइन 75 डिग्री का, साइन 75 डिग्री आप लोग फाइंड कीजिएगा। थोड़ा हिंट कर देते हैं इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो साइन 30 प्लस 45 कर लोगे क्या, तो भी बन जाएगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हो साइन 90 माइनस 15, है ना। तो साइन 90 माइनस 15 क्या आ जाएगा, कॉस 15 का। कॉस 15 का वैल्यू पता नहीं है, तो डायरेक्ट आप इसमें कॉसाइन ए माइनस बी लगा लो, या आप भी अपना दिमाग लगाना, कॉस 15 को भी निकाल सकते हो, है ना। तो ये सब है, आपको होमवर्क दिए हैं, अपने अकॉर्डिंग सोच के आइएगा, सोचिएगा बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास साइन 74 निकालना है, किसका निकालना है, 74। तो साइन 74 कैसे फाइंड होगा बताना। तो देखो इसको हमें क्या करना होगा कि हमें कुछ और फॉर्मूला लिखाना है। तो कुछ और फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर 3 फॉर्मूला है ना, यहाँ पे 3 फॉर्मूला है। क्या है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। इसमें ध्यान रखना है, गौर से देखिएगा, कि हमने a इक्वल टू बी लिख दिया। a इक्वल टू क्या हो गया, b। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास जो साइन था यहाँ पे a प्लस ए, तो क्या आ जाएगा बताना, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखो ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम ही तो है। तो यहाँ से आ गया साइन 2a, तो साइन 2a इक्वल टू क्या आ गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये फॉर्मूला आ गया, इसको हम लोग बोल देंगे 4th नंबर। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 4th नंबर। इसको हम लोग बोल देंगे 4th नंबर। जैसे हमारे पास क्या था, ये किसका आ गया, साइन 2a का, किसका फॉर्मूला आ गया, ये साइन 2a। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसमें भी हम क्या कर लेंगे, a इक्वल टू बी, तो a माइनस बी तो 0 हो गया, है ना। तो कॉस 0 का वैल्यू तो क्या होगा, 1 होता है। तो यहाँ से देख लो, तो कॉस ए प्लस ए लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। तो यहाँ से क्या आ गया, कॉस 2a इक्वल टू, देखो तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। गौर से देखना है यहाँ पे,
कॉस, साइन को कॉस में बदलो तो यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये आ गया। ठीक है, साथ में एक और देख लो, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी और डिवाइड में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसमें भी क्या कर दो, ए इक्वल टू बी कर दो, तो यहाँ से क्या आ गया टेन ए प्लस ए, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा टेन ए प्लस टेन ए डिवाइड में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए। तो यहाँ से देखो तो टेन 2a का फॉर्मूला क्या आ गया 2 टेन ए डिवाइड 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये कितना नंबर हो गया 6 नंबर, ये हो गया 5 नंबर और ये हो गया 4 नंबर। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसमें गौर से देखना, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, साइन 74, तो साइन 74 कैसे बनाओगे, तो साइन 74 को 74 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो साइन 2 इंटू 37 लिख सकते हो क्या, है ना। तभी अभी पढ़े हैं कि साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, बताओ। साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर ऐसे तो याद है ना, साइन 2a क्या होगा 2 साइन a इंटू कॉस, एक ही बात हुआ, बस अलग अलग लिखने का तरीका है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन 37 इंटू कॉस 37 कॉस 30। अब बताना 2 साइन 37 का वैल्यू क्या होगा, नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का। क्या 3 4 5, तो ये एंगल कितना होगा 37, 4 का सामने बड़ा है, ये होगा 53। तो बताना 2 साइन 37 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, कॉस 37 के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या आ गया 4/5। तो देखो 4 3 12 2 24 डिवाइड में 25, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है क्या जी, कुछ समझे। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस हमारे पास कुछ ये है, ये तो हो चुका था, ये सारी चीजें, हाँ जैसे साइन 2 थीटा साइन थीटा, है ना। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना क्या बता रहे हैं। इस साइन 2 थीटा है, साइन 2 हम अभी देखे हैं, तो क्या था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या है, जब देखो 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, तो यहाँ पर मान लो थीटा है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, क्या जी कॉस 2 थीटा है, तो कॉस थीटा का क्या पढ़े हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 2 थीटा है तो थीटा हाफ एंगल में हो जाता है, एंगल क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। पता नहीं ये क्लास आप लोगों को बहुत बोरिंग लगा होगा, क्योंकि अजीब चीज़ आपको लगता होगा कि क्या पढ़ने आए थे क्या पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है, पढ़ना तो पड़ेगा ही।
तो यहाँ देखो 2 थीटा है, तो यहाँ थीटा है, तो यहाँ थीटा है तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ जितना एंगल है उसका आधा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से ध्यान रखना है, इसको ध्यान क्या लिख सकते हैं बताना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें एक खास फॉर्मूला है जो यहीं से डिराइव होके बनता है। जैसे हमारे पास क्या है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का वैल्यू क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 को इधर ले आओ तो क्या आ गया, 1 प्लस cos 2 थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो ये सब श्रेणियों याद रखना है, ये सब क्या रखना है, याद रखना है। समझ रहे हो बात। अगर यहीं पे मान लो 1 माइनस cos 2 थीटा होता तो 1 माइनस cos 2 थीटा, मतलब यहाँ से उठाते ना इस वाले टर्म, जैसे यहाँ से ये उठाए हैं तो ये आया, यहाँ से साइन उठाते तो क्या आता, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें सब कन्वर्सन याद रखना है, ठीक है ना। ये कन्वर्सन सब क्या करना है, याद रखना है। ओके, उम्मीद करते हैं याद हो भी जाएगा, उम्मीद करते हैं कि याद हो भी जाएगा, क्या जी, तो याद हो जाएगा, उम्मीद करते हैं याद हो भी जाएगा। तो जितने भी चीज़ है आज की क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको रट के भी रखना है, याद करके रखना है, रट्टा मार के रखना पड़ेगा। जितना ये सब याद रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो, तो अब हम देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे ये है 1 प्लस माइनस साइन थीटा बाई 2, है ना, 1 प्लस माइनस साइन थीटा बाई 2, इसका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ 1 है, क्या है, 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं बताना, 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये किसका वैल्यू हो गया, 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर देखो साइन है, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो साइन का वैल्यू अभी क्या देंगे साइन थीटा में, तो साइन का वैल्यू अभी अभी निकालने हैं, क्या आया है साइन थीटा का, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो गौर से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला आ गया ये बताना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab का, है ना। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, गौर से देखना है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, होल स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस भी दे सकते हैं, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या निकल के आया, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूट में मान लो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बच जाता है, ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, सॉरी इसमें स्क्वायर नहीं होता है, इसमें स्क्वायर नहीं होता है, क्या होगा ये, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई
प्लस माइनस हो सकता है, तो साइन थीटा बाई 2 प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस साइन थीटा बाई 2। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। अब बाकी ये सब चीजें तो देख रखा है, तो इसकी खास जरूरत नहीं है। चलो क्लियर है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था जो हमने आपको सॉल्व कर दिया है। इसको एक एग्जांपल समझ लीजिए, ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझ लीजिए। तो जैसे हम स्लाइड खत्म होता है, जब भी आपको फुल स्क्रीन का टाइम मिले तो पॉज करके आराम से नोट बना लीजिए, आपको फुल डिटेल नोट मिल रहा है। चलिए तो क्लास को आगे करते हैं, और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं। जैसे यहां पर है, देख लो, तो देखो कॉस क्या है 74, इसका वैल्यू फाइंड करना है, कॉस 74 डिग्री। अभी आप लोग को नहीं चमका होगा क्या है ये, है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 37, क्या जी लिख सकते हैं। और अभी अभी पढ़े हैं कि कॉस 2 थीटा का जो वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या याद आया, तो 2 तो 2 ही रहेगा, थीटा की जगह पर क्या है 37, तो यहाँ से क्या लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर 37 डिग्री माइनस 1। अब कॉस 37 का वैल्यू तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये अब तक याद हो गया होगा, है ना, 3 4 5, तो 3 के सामने 37 और 4 के सामने 53। क्या हमें निकालना है यहाँ पे कॉस 37 का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, कॉस 37 का वैल्यू चाहिए, है ना, कॉस 37 डिग्री। तो बताना यहाँ से कॉस 37 का वैल्यू क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू 4/5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 16 डिवाइड 25 हो जाएगा माइनस 1, तो क्या आ गया 32 माइनस 25/25, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 7/25। क्या समझ में आया क्वेश्चन कैसे क्या हो गया, क्वेश्चन में कैसे क्या हो गया समझ में आया, आ गया होगा। आ गया होगा क्या, चलो अब हमें यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कैसे कैसे कन्वर्सेशन है, और बता रहे हैं जितना क्वेश्चन हम आपको ऑन बोर्ड करवाते हैं ना, ये क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत बहुत। चलो आगे क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस कॉस कितना है 22.5 डिग्री, है ना, तो देखो कॉस 22.5 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो देखो यहाँ जितना एंगल है उसका आधा यहाँ पे है, यहाँ जितना है उसका क्या है यहाँ पे आधा है, ठीक है, तो हम इसमें यही यूज कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं
2 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, है ना। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ सकता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 अंडर रूट। तो यहाँ से भी हम डाल सकते हैं क्या जी, यहाँ थीटा है तो यहाँ उसका डबल है, तो हम कहें ना ये डायरेक्ट यही यूज कर लें क्या। तो कॉस यहाँ पर लिख देंगे हम, इसका डबल कितना होगा 45 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री माइनस 1, इसका वैल्यू क्या होता है 1/√2, इधर से 1 आएगा 1/√2, ये माइनस इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 1, इधर से आएगा 2 कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है 1 प्लस √2/√2, एलसीएम लिए हैं 2 कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो यहाँ से देखो 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2√2 आ गया कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो हमारे पास आ गया कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस √2/2√2 क्या। क्या जी, तो ये सब वैल्यू याद होना कोई ज़रूरी नहीं है, बस निकाला कैसे जाता है ये पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो फॉर्मूला था, जो आइडेंटिटीज थी, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। चलो समझ में आया, समझ में आया या नहीं बताना, बताओ। तो हमें क्या करना है, सबको याद रखना है और एक एक का फॉर्मूला फाइंड करना है जितना है। चलो आगे हम देखते हैं, हमारे पास साइन 25 है, तो साइन में क्या है 45 तो जानते हैं, तो साइन में साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है बताना। तो साइन में हम लोग तो नहीं जानते हैं इस तरह से, कॉस में ही जानते हैं। तो कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या यूज कर लेंगे, ये यूज कर लेंगे क्या जी। तो हम लोग यहाँ क्या यूज कर लेंगे कॉस, इसका डबल कितना होगा 45 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1/√2 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। अगर यहाँ तक क्लियर है, अगर यहाँ तक क्लियर है ठीक ना, तो इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 22.5 इक्वल टू 1 माइनस 1/√2 या √2 माइनस 1/√2। तो यहाँ से देखो तो साइन 22.5 डिग्री का जो वैल्यू आ रहा है अंडर √2 माइनस 1/2√2। क्लियर, क्लियर है बताओ।
समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। और इससे पहले जितने भी वैल्यू बताए हैं इस सब वैल्यू का अगर आपको याद रहेगा तो इससे और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्लास थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस करेंगे। जैसे सी साइन, तो ये तो फाइंड हो गया। चलो अब हमें रेंज ऑफ कुछ फंक्शन देखते हैं। रेंज ऑफ फंक्शन मतलब जैसे कोई साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, टेन फंक्शन है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है ना। इसमें याद रखना कि साइन का वैल्यू जो है ना मैक्सिमम +1 जाएगा और मिनिमम -1 जाएगा। कॉस का वैल्यू कितना होगा, +1 मिनिमम -1। टेन का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी होता है। चौथा याद रखना है कि y इक्वल टू मतलब अगर जब भी कोई फंक्शन रहे y इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ठीक ना, दोनों जगह थीटा सेम होना चाहिए, यहाँ बस इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना वो होता है √a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, √a² माइनस b²। इसीलिए इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू कितना है, √a² प्लस b², यहाँ माइनस में दिया गया है, ठीक ना। तो ये बात याद होना चाहिए कि साइन का जो रेंज होता है -1 से +1, कॉस का भी -1 से +1, टेन का -50 से प्लस इन्फिनिटी, और जब भी कोई फंक्शन रहे वो a cos थीटा प्लस b sin थीटा, प्लस रहे या माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ प्लस की जगह पे माइनस भी रहे तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक ना, इस बात का ध्यान रखना है। चलो तो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, चलो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में देखना है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये है कि हमारे पास दिया गया है y इक्वल टू -5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा, फाइंड y मैक्स एंड y मिनिमम, है ना। तो जब हमें y मैक्सिमम निकालना होता है ना तो हम लोग क्या जानते हैं, अंडर रूट, हमारे पास कोई फंक्शन होता है y इक्वल टू a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, √a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, √a² माइनस b², ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मैक्सिमम के लिए, तो -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सॉरी इसमें अंदर में प्लस ही था, यहाँ माइनस था, बाहर में माइनस था, है ना। तो यहाँ से देखो तो यहाँ से आ गया 25 प्लस 144, 25 प्लस तो ये आ जाएगा 169, तो 13, तो y मैक्सिमम कितना आ गया 13, और y मिनिमम कितना आएगा, तो उसी में तो माइनस लगाना है, तो -13, ये आ गया आंसर। अब एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, तो इधर ध्यान देना है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में कि जैसे मान लो थीटा है वेरी स्मॉल, क्या है वेरी स्मॉल, मान लो ना थीटा जो है लेस देन 5 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या है लेस देन 5 डिग्री, ठीक ना। तो साइन थीटा और टेन थीटा ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाता है, थीटा का इक्वल हो जाता है, ठीक ना। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है 1, याद रखना,
क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, 1। इसमें ध्यान रखना है कि जो थीटा जो है ना, ये थीटा मस्ट बी इन रेडियन। किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। कुछ समझे बात, किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, अगर यहां पे मान लो कि साइन cos 2 डिग्री है, तो इसका वैल्यू सिंपली 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1। बट यहीं पे साइन 1/2 डिग्री है, कितना है, तो साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है, लेकिन 1/2 डिग्री का वैल्यू 0 तो नहीं होगा, तो यहाँ पे 1/2 डिग्री ही होगा। क्या होगा, 1/2 डिग्री। लेकिन इसको तो रेडियन में लिखना है और रेडियन का वैल्यू पता होना चाहिए। तो इसको डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना फर्स्ट क्लास में ही सिखाए थे, याद है। तो कैसे होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई/180। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 1/2 इंटू पाई/180। तो यहाँ से क्या आ गया, पाई/360। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 इंटू डिवाइड में 360। जब इसको आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा, है ना। तो आप लोग यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, आप इससे और सिंप्लीफाई कर लेना। ऐसा ही मान लो हमारे पास क्वेश्चन है साइन 2 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 2 डिग्री है ना, तो क्या लिख लोगे, 2 डिग्री, इसको किस में बदल दोगे, रेडियन में। तो 2 इंटू पाई/180। तो यहाँ से क्या आ गया, पाई/90। ये आंसर हो गया क्या। अगला क्वेश्चन देख लो, cos 2 डिग्री है। तो cos 2 डिग्री में कुछ नहीं सोचना है, 1 लिख देना है, ठीक ना। tan 3 डिग्री है, तो tan 3 डिग्री है ना, तो इसको क्या लिखना है, 3 डिग्री। इसको रेडियन में बदल रहे हैं, 3 इंटू पाई/180। कितना आ गया, पाई/60 आंसर। पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 डिवाइड में 60। तो बताओ करो तो 0.0523 ऐसे ही आते रहेगा। चलो, तो होमवर्क के लिए क्या है, तो नोट कंप्लीट कर लेना, नोट कंप्लीट कर देना। जहां पे क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फिर ये करने के बाद अगला लेक्चर देखना है आपको। तो थैंक यू वेरी मच, आपको पढ़ाने बहुत अच्छा लगा। इसी तरह जुड़िए और मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।